नामदेव। काफिले रोकने को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब लाठी डंडों और हार जीत पर पहुंच गया है। कांग्रेस की तरफ से काफिला रोके जाने को लेकर आक्रामक रुख अपनाया गया है, तो पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां बरसाकर दो टूक चेतावनी दे दी कि विरोध के ऐसे तरीके अब बर्दाश्त नहीं होंगे। लाठियां कांग्रेसियों को पड़ी थी, लिहाजा इसकी चीख दिल्ली और राजस्थान तक भी पहुंची, जहां से वरिष्ठ नेताओं ने सरकार को नसीहत भरे लहजे में चेतावनी भी दे डाली। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का ट्वीट सामने आया, जो ये सीख देता है सरकार को, और इसी सीख के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी देरी नहीं लगाई जवाब देने में, और उन्होंने भी उसका जवाब बखूबी दिया। चलिए इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से छत्तीसगढ़ में डर पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिला रोकने के बाद शुरू हुआ बवाल अब बयानों में जोर मार रहा है। काफिला रोकने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भिलाई 3 थाने का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने लाठियां बरसाकर उनके मंसूबे नाकाम किए, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोला। पायलट ने लिखा, लोकतंत्र में सरकार लाठी डंडों से नहीं, मान सम्मान जनादेश से चलती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की भर्त्सना करता हूं। अहंकारी सरकार के विरोध में हम डट कर खड़े रहेंगे। तो वहीं भूपेश बघेल ने अपने साथ हुई घटना और जेड सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को लेकर सरकार पर हमला बोला। सरकार ने सुरक्षा दी है, जिस दिन भी दौरा होता है उस दिन प्रोटोकॉल भी जारी होता है। तो जो संबंधित जो थाने हैं उनको जानकारी होती है। मतलब मेरे सुरक्षा के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है या कि घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसी प्रदेश में हमारे प्रथम पंक्ति के नेता, कांग्रेस के नेता शहीद हो गए जीरम घाटी में। लाठीचार्ज पर पूर्व सीएम से लेकर प्रभारी तक सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो मुख्यमंत्री साय ने दो टूक कहा कि सरकार क्यों डरेगी। सरकार के डरने का कोई सवाल नहीं है। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। और पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। ये डायरेक्ट धमकी कांग्रेस के नेता देते रहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये वही भूपेश बघेल हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो बर्बरता पूर्वक महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कराई, पत्रकारों को पिटवाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कराने का काम किया। ये भूल गए हैं कि इनकी सरकार जब छत्तीसगढ़ में पहली बार बनी थी, उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय होते थे, उनकी पैर तोड़ दी गई थी। पिछले 5 सालों में किस प्रकार से इन्होंने कानून को अपने जेब में लेकर किया, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। डर पर आई छत्तीसगढ़ की राजनीति कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी से शुरू हुई है, जिसके विरोध में पूर्व सीएम भूपेश भिलाई में प्रदर्शन करने जा रहे थे। इसी बीच उनका काफिला रोका गया, जिसके बाद बवाल कटा और सियासी सफर डर के आगे जीत पर आ गया है। ऐसे देखा जाए तो मंगलवार को भिलाई में जो कुछ हुआ उसमें बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी कि एफआईआर दर्ज करने के बावजूद कांग्रेसियों को थाना घेराव करने की जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ सवाल यह भी आता कि कांग्रेसी अगर घेराव करने आ ही रहे थे तो उन पर लाठियां इस तरह बरपाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में सचिन पायलट का है ये बयान कि अहंकारी सरकार के विरोध में हम डट कर खड़े रहेंगे, कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा है कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी कड़वाहट और बढ़ेगी और जबरदस्त टकराहट भी नजर आएगी। इसी विषय को लेकर बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। अभी सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 ये है कि डर को लेकर सियासी बयानबाजी, क्या निकाय चुनाव की तैयारी है? दूसरा सवाल है विरोध और एक्शन को लेकर पक्ष विपक्ष की डर की राजनीति क्यों कर रहे हैं? दोनों ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, डर शब्द क्यों आ रहा है? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस बीजेपी को प्रदेश की सियासी बिसात में डर के आगे जीत दिख रही है?
एक माउंटेन ड्यू का ऐड आपने देखा होगा, डर के आगे जीत है। तो आज दोनों ही पार्टियां इसी विषय पर बातचीत कर रही हैं। अब हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डर के आगे जीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से लक्ष्मी वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत करता हूं। वंदना राजपूत जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूं उनका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। चूंकि साय साहब का बयान आज आया है तो लक्ष्मी जी से शुरुआत करता हूं। लक्ष्मी जी, बघेल जी के काफिले को रोकने की जरूरत क्यों पड़ गई थी बजरंग दल को? और दूसरी बात, हो सकता है बजरंग दल जो कह रहे हैं भूपेश बघेल जी, वीआईपी का अगर काफिला रोका गया तो निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर ये चूक तो है, Z+ सिक्योरिटी है उनकी, और क्यों मांग जायज नहीं अगर उठ रही कि गिरफ्तारी की जाए? अगर किसी ने सुरक्षा में चूक की तो गिरफ्तारी क्यों ना की जाए, क्यों ना उठे ये मांग? लक्ष्मी जी। देखिए, पुलिस ने अपनी कार्रवाई निश्चित रूप से की है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस प्रकरण को लेकर राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रकरण जो है वो देवेंद्र यादव, जो कि बलौदा बाजार के जो घटना थी उसमें पूरी तरह से संलिप्त थे, और उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसको लेके कांग्रेस जो है बौखलाई हुई है, और वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहती हुई है और निभा भी रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, न्यायपालिका एक अलग व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, ठीक है, शासन में है, लेकिन अगर कोई कार्यवाही है, अगर कोई भी अपराधी हो, चाहे बजरंग दल के ऊपर भी जैसे ही मामला संज्ञान में आया, रिपोर्ट दर्ज कराई गई, कार्यवाही की गई है, और अगर अपराधी को पकड़ना है तो उसके लिए जो सुरक्षा के उनके अधिकारी हैं जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, उनके माध्यम से भी ये कहा गया है कि वीडियो फुटेज और जो पहचान है उसके आधार पर गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति कर रही है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं पब्लिक सिंपैथी चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भूपेश बघेल जी के शासन काल में किस प्रकार से प्रशासन की तानाशाही यहाँ रही है, और उनके शासन काल में किसी को भी बख्शा नहीं गया है। ये भूपेश बघेल की सरकार है, उसके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। कितना भी राजनीतिक रंग दे, राजनीतिक षड्यंत्र कर ले, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की जनता है, जानती है। ठीक, वंदना जी, आप लोग हर चीज में सरकार डर गई है, सरकार डरा रही है, कुछ है इसके पीछे कोई वजह कि ऐसे ही बयान आ रहे हैं कि डर है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? वंदना जी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मन में डर है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो है 8 महीना कंप्लीट हो चुका है, 8 महीने में जो कानून व्यवस्था बिल्कुल तरह से लचर है। जिस कानून व्यवस्था को लेकर के जब विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी की सर, तो लगातार आरोप लगाते थे, लेकिन इनके 8 महीने की सरकार में क्या हुआ? और रही बात जो लाठी डंडा जो चला रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, निर्दोषों के ऊपर लाठी डंडा चलाया जा रहा है, आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है, निर्दोषों को जेल के अंदर डाला जा रहा है और आरोपियों को फूलमाला पहनाया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की असली चाल और चरित्र है। और लोकप्रियता, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता से कहीं ना कहीं से इन लोगों को तो डर लगता है। ये 100 वाट से हम लोग हमेशा पहले भी बोल रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं लोगों की घबराहट और जो छटपटाहट है वो साफ दिखाई दे रहा है। अरे हम सिंपल से ही हम अपनी मांग तो रख रहे थे भाई, कौन सा हमारे हाथ में बंदूक था या हम वहां पर ले जाकर के कुछ हंगामा खड़ा करने वाले थे? हम अपने अधिकार की जो मांग कर रहे थे वही तो मांग करने जा रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पुलिस अधिकारियों के साथ कैसे मिल करके यहाँ पर वो जो दिखा रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर कैसे अत्याचार करना है, ये हम। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ आदित्य जी, हम डरने वालों से नहीं है। हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे भी कि जब जब इस तरह से अत्याचार होगा, चाहे किसी भी नागरिक के ऊपर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के ऊपर हो, हम सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोक करके इस तरह से हरकत की जाती है, उनके जो दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होता। हम कार्रवाई को लेकर की तो मांग कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों डरी हुई है कि निर्दोषों को इस तरह से जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था? आपने भी मीडिया में देखा है आदित्य जी, क्या इस तरह से सलूक किया जाता है? आपकी सरकार है, क्या तानाशाही की रवैया अपनाओगे? यही तानाशाही रवैया के कारण जो 400 के पार के नारा लगाते थे ना, आज बैसाखी की सरकार बन गई है। और रही बात यदि नगरीय निकाय चुनाव की बात है तो आप देख लीजिएगा कि नगरीय निकाय चुनाव में इसका इन लोगों को भुगतान इन लोगों को भरना पड़ेगा। ठीक है, जी ठीक। दीदी साहब, ये जो एक मुद्दा नया सामने आया है, काफिले को रोकना, लाठीचार्ज,
एफआईआर राष्ट्रीय मुद्दा तो कोई है नहीं, पर इसे बड़ा मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है। चुनावी तकाजा है क्या आने वाले समय का नगरीय निकाय चुनाव? ये द्विवेदी साहब। बिल्कुल आपने सही डोर पकड़ी है आदित्य। राजनीतिक दल का नफा नुकसान लाभ हानि माइनस प्लस सब कुछ ना चुनावी नजरिए को देख करके होता है, और इसलिए सबको मालूम है 3-4 महीने बाद नगर निगम के चुनाव होने हैं, और बीजेपी यहाँ सरकार में है और कांग्रेस विपक्ष में है, और दोनों ही राजनीतिक दल चाहेंगे कि वो चुनाव जीत लिए जाए नगर निगम के। लेकिन मुझे जो अभी का जो मामला लगता है वह चुनाव से जुड़ा मामला नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने बचे हुए हैं। अभी जनता की याददाश्त भी बड़ी कमजोर होती है, तुरंत भूल जाती है। लेकिन अभी जो प्रदर्शन हो रहे हैं वह प्रदर्शन जनता एक ही सवाल खड़ा कर रही है कि भैया इसमें हमारा क्या हित है? जो कर रहे हैं आप अपने राजनीतिक दलों अपनी पार्टियों के लिए कर रहे हैं, अपने नेताओं को बचाने के लिए कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन, चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से भी हो। सरकार ने तो ठीक है एक कानून सुरक्षा का कानून व्यवस्था ठीक रहे दुरुस्त रहे इसलिए उसने ये पहल की है, और सबको मालूम है कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई। इतना बड़ा बलौदाबाजार अग्निकांड हुआ जो हमारे मुंह पर एक करारा तमाचा है। यदि हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसी तरह सबले बढ़िया है कि 10 करोड़ का सरकारी भवन फूंक दिए, 170 से ज्यादा कर्मचारी गिरफ्तार हो गए, करोड़ों की प्राइवेट संपत्ति फूंक दी गई, और आप कहते प्रशासनिक फेल्यूर था। प्रशासनिक फेल्यूर था तो कलेक्टर और एसपी को सरकार ने नाप दिया। लेकिन यदि राजनीतिक फेल्यूर है, जो कि एक नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की होनी चाहिए, अगर वो राजनीतिक फेल्यूर है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? छोटे छोटे 170 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, जब बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की बात आती है तो आंदोलन धरना प्रदर्शन ये सब होने लगता है। आप अगर लीडर हैं तो एक जिम्मेदारी खड़ी कीजिए। ठीक है, देवेंद्र यादव ने गिरफ्तारी दी, उन्होंने कानून का पूरा सम्मान किया, लेकिन अब वो मामला सॉल्व हो उसके पहले कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। कानूनी प्रक्रिया है, जिस दिन देवेंद्र यादव रिहा होंगे रिहा हो जाएंगे कोर्ट से, लेकिन इसके बदले अगर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन सींचना चाहती है तो ये सब लोग समझ रहे हैं अच्छे से कि ऐसा क्यों हो रहा है। और धरना प्रदर्शन आंदोलन करना है तो करिए। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गाड़ी रोकी गई, ये सरकार को प्रशासन को निर्देश देना चाहिए कि किसी भी नेता की सुरक्षा जिम्मेदारी बनी रहनी चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं को भी आपको समझाना होगा। जब कार्यकर्ता चाहे वो बलौदाबाजार वाले मामले की बात हो चाहे आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हो, अगर ये उच्छृंखल हुए तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अभी भी राजनीतिक दलों को सबक सीखना चाहिए। लक्ष्मी जी, सचिन पायलट बोल रहे हैं आपके अहंकार का मुकाबला किया जाएगा, आप लोग डरा रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं, वाकई में ऐसा हो रहा है लक्ष्मी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई अहंकार नहीं है। आप भूपेश बघेल जी का जो ट्वीट है और जो बयान लगातार अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं कि पुलिस जो है एसपी को सीधा वो धमका रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि जो गुंडागर्दी करने की प्रवृत्ति कांग्रेस में है। भाई, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, बोले आपके आका के निर्देश में काम कर रहे हैं, ये कहाँ की भाषा है? तो एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चला चुके हैं शासन में रह के, ऐसे मुख्यमंत्री का ऐसा जिस प्रकार से गुंडागर्दी करने वाले बयान देते हैं, ऐसा बयान आए तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि राजनीति का स्तर जो है वो पूरी तरह से गिर चुका है। लोकतंत्र व्यवस्था है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रख के धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और इस सुशासन में सारे लोगों को काम करना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूं। और अगर अपराध नहीं किया है तो अपराध, देखिए भूपेश बघेल जी के ऊपर निश्चित रूप से अगर गाड़ी रोकी गई, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन दोनों कृत संकल्पित है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीति किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उनके जो अभी बहुत बड़ी बात जो हमारे अनिल द्विवेदी जी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार है, उनके माध्यम से आया है, तो मैं कहना चाहती हूं कि राजनीति चमकाने के लिए जिस प्रकार से अभी मुद्दा उठाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। वंदना जी, इस पूरे मुद्दे को आप लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? किस मंशा के साथ बजरंग दल रोक रही थी? हो सकता है कुछ बात करना चाह रही हो, भाई भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे, हो सकता है कुछ ज्ञापन देना चाह रही हो। डर तो आप लोग जा रहे हैं ऐसा लग रहा है बिना किसी कारण से। और किसका अपहरण किया थाने में, क्यों मारपीट हुई, चलिए इस पे मैं नहीं जाना चाहता,
लेकिन बात इतनी बड़ी थी कि उसको इतना बड़ा बनाया जाए। देखिए, अगर बात करनी रहती या ज्ञापन देना रहता तो इनकी जानकारी देना चाहिए, क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का जहां भी कार्यक्रम होता है इनकी पूर्व सूचना दी जाती है और मीडिया के माध्यम से भी इनको प्रसारित किया जाता है। यदि उनकी मन और मनसा साफ रहती तो उन लोग सामने आकर के ये बात करते और ज्ञापन देते, लेकिन इन लोगों की मन और मनसा कैसी थी ये हम सब जानते हैं। क्या हम कोई घटना का इंतजार कर रहे थे, या हम जीरम घाटी जैसी घटना का इंतजार कर सकते हैं क्या? क्योंकि जो जीरम घाटी की घटना घटी थी वो पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार थी उस घटना में घट चुकी है। क्या हम इस घटना का इंतजार कर सकते हैं क्या आदित्य जी? और दूसरी बात, जैसे लक्ष्मी दीदी बोल रही थी सभ्यता संस्कार बातों में जो राजनीति स्थिरता गिरती जा रही है, ये लोग कौन सी सभ्यता संस्कार की बात करते हैं भाई? रेणुका सिंह की बातों को भूल गए क्या? एक रूम में बंद करके ऐसे बेल्ट से मारूंगी अधिकारी को चमकाते हैं। राजेश मुड़त जी की बात को भूल गए हैं क्या कि किस नहीं देखो लक्ष्मी दीदी, आपसे निवेदन है, नहीं लक्ष्मी दीदी आप लोग वास्तविकता नहीं सुन सकते। जो मंत्री कुछ दिन पहले इन्हीं के वरिष्ठ नेता बोलते हैं अधिकारी को चमकाते हैं कि चप्पल उठाकर मारूंगा, चप्पल उठाकर मारूंगा। तो इन लोग की राजनीति स्थिरता कितनी गिरती है? तो अरे यही तकलीफ है आदित्य जी। देखिए ऐसे एक मिनट लक्ष्मी प्लीज आदित्य जी कंप्लीट करिए। देखिए वास्तविकता सुनने की क्षमता होनी चाहिए। मैंने बहुत शांत और तरीके से दीदी की बात सुनी है, उनको सुनने की क्षमता ठीक है, दीदी भी सुनेंगे। वही सबसे बड़ी बात है आप यहाँ पर देखेंगे कि लगातार इन लोग कितनी भाषा राजनीति भाषा को नीचे गिरा करके बात करते हैं, कितने अधिकारियों को चमकाते हैं, ये हम सब जानते हैं। और रही बात यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने यदि कहा है तो सिर्फ यही कहा है क्योंकि जो परिवर्तन होता है राजनीति में लगातार परिवर्तन होता है। आप इस तरह से काम करिए, पारदर्शिता से काम करिए, आप सौतेला व्यवहार मत करिए। आप सिर्फ विपक्ष को क्यों टारगेट बना रहे भाई? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का यही तो बस बोलना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभ्यता संस्कृति की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम देखते हैं कुछ दिन पहले इनके ही वरिष्ठ जो नेता है वो अधिकारी को क्या बोल रहे थे, चप्पल उठा करके मारूंगा। तो इनकी कौन सी भाषा शैली है? आपकी सरकार है, क्या आप यहाँ पर तानाशाही करेंगे क्या? आपकी तानाशाही नहीं चलेगी और नहीं हम डरने वाले वैसे और नहीं हम डरने वाले से हैं। वो तो बहुत अच्छे से देखा है। 8 महीने की सरकार में भी हमने देख लिया दीदी कि कैसे किस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था लचर है, कितने महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। सिर्फ 8 महीने की सरकार में 2000 से अधिक महिलाओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार अनाचार और बलात्कार की जो केस आ रही है सामने। ठीक है दीदी साहब, लगता नहीं कि जो सरकार सत्ता में आती है तो शब्द बदल जाते हैं। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो यही कहती थी कि संख्या बल का घमंड है भूपेश बघेल को। अब यही शब्द सेम टू सेम कांग्रेस के। ये तकिया कलाम तो नहीं बन गए क्या? वाकई में इसमें कोई सच्चाई होती है ज्योति साहब? बिल्कुल, ये बात सच है कि जिसकी सरकार होती है उसका प्रशासन होता है और सरकार के आदेश पर प्रशासन चलता भी है, काम भी करता है। और प्रशासन का अपना विवेक भी होता है कि वो किस तरह से जब उसे लगता है कि अब डंडे का इस्तेमाल करना है तो डंडा भी इस्तेमाल करता है। जब उसे लगता है कि समझाने की जरूरत है तो समझाने के, तो अश्रु गैस के गोले भी छोड़े जाते हैं। तो सरकार में प्रशासन अपने स्तर पर भीड़ को, आंदोलन को वो उसे काबू में करता है। अब मुझे याद है कि आप देखिए, जहां तक आंदोलन करने की बात है, 2002, 2003 सबको याद है किस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी और किस तरह योगी सरकार ने डंडे बरसाए थे। नंद कुमार साहब नेता प्रतिपक्ष थे, उनका टांग तोड़ दी गई थी, कई नेताओं के हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। तो ये किसने किया? ये कोई सीधे प्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री उस समय के अजीत जोगी नहीं आ गए थे, उस समय के कलेक्टर और एसपी ने ही ये काम किया था। और उसके बाद 15 साल तक बीजेपी ने भी उसको देखा कि ये किस तरह इन्होंने अन्याय किया था। और अभी जब 5 साल भूपेश बघेल सरकार थी, आप देखिए एक पूर्व विधायक राजेश मुड़त को किस तरह रातों रात थाने में बैठाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई, सब लोगों ने देखा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो सरकारों का ये चरित्र होता है कि प्रशासन उनके हिसाब से ही चलेगी और प्रशासन भी एक जवाबदेह होता है सरकार के प्रति में, इसलिए। लेकिन जहां तक अभी का जो वर्तमान गतिरोध है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आंदोलन की बात हो, चाहे वो सरकार की तरफ से कार्रवाई करने की बात हो, सरकार जवाबदेह है। विधानसभा में गृह मंत्री ने बोला कि बलौदाबाजार अग्निकांड के सारे आरोपी गिरफ्तार होंगे और इसलिए उन्होंने इस पर आगे बढ़ते हुए इस पर गिरफ्तारी दी है। लेकिन इसके आड़ में अगर आप धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि प्रशासन भी अपनी कार्रवाई करेगा उस पर।
ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसपी पर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है, लेकिन ये किस सरकार में नहीं हुआ था? जब उनकी 5 साल की सरकार की तो यही बीजेपी भी निवेदन किया करती थी। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं, सब लोग यहाँ बैठे हैं। जिस एसपी को गुंडा कहा जा रहा है, उस एसपी को महासमुंद का एसपी भूपेश बघेल जी ने बनाया। उस एसपी को, उस आईपीएस अधिकारी को राजनांदगांव का एसपी भूपेश बघेल ने बनाया। 2 जिलों का एसपी बनाएगा। और राजनांदगांव आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण जिला था भाई, सीधे तौर पर रमन सिंह का वो जिला कहलाता है, वहां पर उनको एसपी शिप दी गई, अब वो गुंडे हो गए। चलिए मैं आऊंगा। लक्ष्मी जी, क्या आप लोग गिरफ्तार करेंगे? आज ये जानकारी 150 लोग के खिलाफ एफआईआर हुई है, या ये मामला भी नगरीय निकाय तक चलता रहेगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा जैसा कि अभी तक होता है? देखिए, निश्चित रूप से जो भी वहाँ पे अपराधी हैं और जिनके से अपराध हुआ है उनको गिरफ्तारी तो करेगी, और पुलिस प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी शासन में है, लेकिन वो निष्पक्ष शासन देना चाहती है, और छत्तीसगढ़ के जनता को भी विश्वास है कि विष्णुदेव साय की सरकार है, वो अपराधियों पे कार्रवाई करेगी। लक्ष्मी जी, लेकिन कैसा कार्रवाई? जेठ धमका रहे हैं वहां लक्ष्मी रजवाड़े के, मैं देख लूंगा। एसपी जो वहां के हैं वो पुलिस वाले को ही वहां से थाने से हटा देते हैं। उनपे भी कार्रवाई होगी। कैसे होगी बताइए ना? मतलब सत्ता का ऐसा इतना ज्यादा गुरूर अभी से 6-8 महीने में? नहीं, सत्ता का गुरूर नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी परिवार के लेके अगर वो इस प्रकार के अगर सामने आता है, तो निश्चित रूप से जो अपराध कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। शाम को कल ही 4 बजे के आसपास लक्ष्मी रजवाड़े का बयान आया था कि जो भी गलत किया होगा उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई हुई, शाम तक वो पुलिसकर्मी वहां से हटा दिए गए। वंदना जी, ऐसा तो नहीं कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए तिल का ताड़ बना रहे हैं आप लोग? देवेंद्र की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको मालूम है कि भिलाई के आसपास के एरिया में नगरीय निकाय चुनाव है, निश्चित तौर पर आगे वहां आप लोग कमजोर हो रहे हैं, और इसीलिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। और कहीं मैं पढ़ भी रहा था, धीरे से इस पूरे मामले को सांप्रदायिक भी आप लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार बजरंग दल का नाम लगाकर किसी और दिशा में हवा को बहाना चाहते हैं आप लोग। वंदना जी, हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं। क्या बजरंग दल को हम लोग बोले थे क्या कि आकर के पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को आप लोग रोकिए? क्या हमारा प्लानिंग था क्या? और दूसरी बात, नगरीय निकाय चुनाव के लिए आदित्य जी हमारे पास बहुत ही मुद्दा है। पिछले 8 महीने की सरकार में किस तरह से कानून व्यवस्था लचर है, किस तरह से अभी रायगढ़ की जो घटना घटी है, एक राखी के त्योहार में एक महिला के साथ वहां पर आप देखते गैंग रेप हो जाता है। आज ही देखिए एक बच्ची के साथ रायपुर में बलात्कार हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। इस तरह के मुद्दों को उठाना हमारा काम नहीं है, लेकिन कानून के आड़ में जिस हिसाब से पुलिस का जो रवैया है उसको सोचने में सरकार को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, आप जानवरों की तरह दौड़ा कर पीट रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी विभाग ठीक से नहीं चल रहा है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, चाहे गृह मंत्री की बात करूं, चाहे मुख्यमंत्री के विभाग की बात करूं, कौन सरकार चला रहे भाई? यहां तो समझ ही नहीं आ रहा है। उसके मुख्य कल ही की एक मैं न्यूज में देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक बहुत रो रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में उनकी कोई पूछ परख नहीं है। वहां के कर्मचारी, वहां अधिकारी उनको बुला नहीं रहे, तो इनके ही विधायक इनके सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये तो ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जी, इनकी ही विधायक इनकी सरकार की पोल खोल रही है, और जनता जनार्दन है, सब जानती है। तानाशाही की सरकार चाहे किसी के भी हो, तानाशाही की सरकार नहीं चलने देगी, जनता सब जानती है। इसीलिए आप देखेंगे कि केंद्र में बैसाखी की सरकार है। द्विवेदी साहब, आपको लगता है कि सीएम का जवाब आ रहा है डरने की जरूरत नहीं है? जो सत्ता में रहता है वैसे भी क्यों डरेगा? ऐसा कुछ किया भी है क्या? जो अभी विरोध हो रहा है, विधायक जेल में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कांग्रेस देखती हुई या करती हुई नजर आ नहीं रही है, तो सरकार डरेगी क्यों? जिस दिन देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई उस दिन भी ये फोन आ रहे थे बार बार, हमारे नेता थोड़ी देर में जारी करेंगे प्रेस विज्ञप्ति, फिर एक बयान आ जाता है। इस पूरे विषय पर कांग्रेस में ही इन अंदरूनी अगर मैं बात करूं तो डिस्प्यूट है, लेकिन चूंकि एक दिखाना है इसलिए एक दिखा रहे, और ऐसा कोई प्रदर्शन हुआ भी नहीं। देवेंद्र की अगर गिरफ्तारी गलत है वाकई में तो उसमें बड़े स्तर पर प्रदर्शन होना था, उस प्रदर्शन के हम सब साक्षी रहे। कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम अभी तक कांग्रेस ने किया नहीं है, फिर सरकार क्यों डरेगी? वही मुझे भी आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह मोर्चा संभाल रखा है उसके हिसाब से तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी आना चाहिए था, बाकी नेताओं को भी उस आंदोलन में शामिल होना चाहिए था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने अकेले मोर्चा संभाल रखा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है,
ये निश्चित तौर पर ये प्रशासन को भी संकेत है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संकेत है, और जो विश्व हिंदू बजरंग दल का नाम आ रहा है उनको भी ये संकेत है, क्योंकि जब तक बकायदा प्रूफ नहीं मिल जाते हैं, जब तक कि बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं कि निर्ममता पूर्वक कार्रवाई नहीं होती है, तब तक सरकार जो है कार्रवाई करने से बचती है। तो और विपक्ष की मांग है कि वो मांग उठा रही है, निश्चित तौर पर उसका अधिकार है। बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, जिस प्रकार से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन हुआ, उसके बाद बजरंग दल सीन बनाया, अपहरण का मामला दर्ज किया गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है जो प्रदर्शन करने आए थे उनके खिलाफ भी मामला, तो ये फिलहाल नगरीय निकाय तक ये टकराहट और बढ़ेगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।